अगर स्वस्थ रहना है ना और लंबा टाइम जीना है तो दूध वाली चाय आज ही छोड़ दो। आप जानते हैं जापान में लोगों की एवरेज एज क्या है? करीब 84-85 साल। वहां पर शतायु लोग, 100 से ज्यादा उम्र के लोग ऐसे चलते फिरते सड़कों पे नजर आते हैं। एक जगह है ओकिनावा, वहां मैं पढ़ रहा था एक किताब में कि कई टेनिस क्लब ऐसे हैं जहां एडमिशन ही तब मिलती है जब आप 100 क्रॉस कर जाते हो। वहां दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, वहां कोई ग्रीन टी पिएंगे, लेमन टी पिएंगे, पर दूध मिक्स करके नहीं पीते हैं। अमेरिका में देख लो, कनाडा में देख लो, यूरोप में देख लो, हर जगह एवरेज एज करीब 74-75 साल के आसपास होगी। इंडिया में कितनी है? 65 साल। क्यों है ऐसा? कभी सोचा है? हमारे यहां ज्यादातर लोग चाय के एडिक्टेड होते हैं। चाय नहीं होगा तो कॉफी के एडिक्टेड होंगे, वो भी दूध वाली। अब चाय के अंदर कुछ जो ब्लैक टी है, कुछ फायदेमंद चीजें होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, आपके लिए अच्छी हैं। टैनिन्स हैं, मान लीजिए, पॉलीफिनॉल्स हैं। पॉलीफिनॉल्स के भी अलग अलग वेराइटीज हैं, उसमें कैटेचिन्स हैं। पर ये इनकी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं जब आप इसको दूध के साथ मिलाते हैं। दूध में जो प्रोटीन्स आते हैं और वो जो टैनिन्स के साथ मिलते हैं तो सारी अच्छाई चाय की खत्म हो जाती है और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग जाते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, आपने देखा ही होगा, ब्लोटिंग सी होती है, चाय पी ली तो पेट बहुत फूला फूला सा, भरा भरा सा होता है। सुबह पेट साफ नहीं होता ठीक तरह से आपका, और जब पेट साफ नहीं होगा कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी, और अगर ये क्रॉनिक बन जाती है तो हर तरह की डिजीजेस आ सकती हैं और फाइनली कैंसर तक। जब आपके आंतों में गंदगी भरी है और वो आहिस्ता आहिस्ता रिस रिस के आपके ब्लड में जा रही है, वो जगह जगह जाके इकट्ठी होती है, उसको मॉर्बिड मैटर कहते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके। चाहे उसका एक मेन कारण है। हमारी जो एवरेज एज इतनी कम है इंडिया में, इसका एक मेन कारण है। तो ध्यान दो इस बात को। और बाकी चाय और दूध के कॉम्बिनेशन से ऑक्सलेट्स बनते हैं, वो स्टोन बना सकते हैं आपकी किडनीज में, आपके गॉल ब्लैडर में। हाँ, पीनी ही है तो बड़े आराम से आप पीजिए, लेमन टी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, या थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के दालचीनी डाल लीजिए, उसके अंदर इलायची डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, लेमन जिंजर हनी बना लीजिए। बहुत सारी वैरायटीज हैं, पर दूध के साथ मिला के मत लीजिए। और दिन में 2 बार से ज्यादा इवन ब्लैक टी मत लीजिए, क्योंकि जो कैफीन का इफेक्ट है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। शाम को 4 बजे के बाद मत लीजिए। अगर नींद डिस्टर्ब होती है, रात को डीप स्लीप नहीं आती है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप अचानक ही देखोगे, जब आप इसको फॉलो करना शुरू करोगे, दूध की चाय छोड़ दोगे, जब आप ओवरऑल कॉफी टी का कंजम्पशन कम कर दोगे, तो आपकी एक मन में स्फूर्ति, शरीर में एक एनर्जी ही अलग तरह की नजर आने लग जाएगी। और साथ में आपका चीनी खाना भी कम होगा। नहीं तो चाय में हम, कॉफी में भर भर के चीनी डालते हैं, उसके कितने नुकसान हैं। तो अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर लंबा शतायु होना चाहते हैं, तो पहला स्टेप तो आज ले लीजिए। प्रण करिए कि दूध की चाय नहीं पिएंगे। ब्लेस यू। खूब हेल्दी रहो, खुश रहो। ब्लेस यू।